Good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। तो मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर लेकर आ चुके हैं चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का शॉर्ट टाइप आंसर खत्म हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टाइप आंसर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो फटाफट मेरे साथ कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए और बोर्ड एग्जाम्स में 100 में 100 लाने के लिए, क्योंकि आशीष सर देव क्लासेस पर आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों मिलता रहता है। ठीक है ना? तो यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। आपके ग्रामर के पूरे चैप्टर पड़े हुए हैं। आपके मैं फर्स्ट चैप्टर यानी द लास्ट लेसन का लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर का वीडियो दे चुका हूँ। आज चैप्टर सेकंड के लॉस्ट स्प्रिंग का शॉर्ट टाइप दे दिया है मैंने। लॉन्ग टाइप आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज लॉन्ग टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड आंसर क्या है। आर यू रेडी? देन नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज साहेब? करा साहेब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल him to wander in the streets of Delhi for rest speaking? यानी क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे जो बात हो रही है, कह रहा है साहेब कौन था, वह क्या स्थिति थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने पर बाध्य कर देती है। तो कौन सी मजबूरी थी भाई? क्यों वो चलाया था अपना वो प्लेस छोड़ करके, क्यों चलाया था? हमने आपको पढ़ा दिया है, हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम कवर करते हैं। फटाफट देख लेते हैं क्या कर रहा है। साहेब वाज द रेजिपीकर्स, यानी साहेब वाज द रेजिपीकर यानी कौन था? साहेब कूड़ा बीनने वाला था, कूड़ा बीनने वाले का लड़का था, है ना? साहेब वाज द रेजिपीकर, साहेब कूड़ा बीनने वाला लड़का था। हु लेफ्ट, जो छोड़ दिया था ढाका, जो ढाका छोड़ दिया था। ढाका क्या भाई? बांग्लादेश के राजधानी का नाम है ढाका। तो साहेब कहाँ का था? साहेब ढाका का था। तो अपना स्थान और अपना देश जो है वो छोड़ दिया था। तो फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, साहेब वाज द रेजिपीकर्स, साहेब कूड़ा बीनने वाला लड़का था। हु लेफ्ट, जो छोड़ दिया था ढाका, ढाका को छोड़ दिया था। एंड केम टू बिग सिटी, और बड़े शहर में चला आया था। सीमापुरी, सीमापुरी नामक बड़े शहर में चला आया था। इन सर्च ऑफ गोल्ड, किसकी तलाश में? धन की तलाश में, या सोने की तलाश में, या पैसे रुपए पैसे की तलाश में वह अपने बांग्लादेश में ढाका को छोड़कर चला आया था। हिज होम कराए, क्या करा? हिज होम, उसके घर, हिज ग्रीन फील्ड्स, उसके हरे हरे मैदान। अब ढाका, ढाका के क्या करा है कि ढाका के उसके हरे हरे जो खेत मैदान थे, उसके जो घर थे, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे। बाय द स्टॉर्म्स, किसके? तूफानों से। स्टॉर्म माने तूफान होता है, तूफानों से नष्ट हो गए थे। हिज होम वाज नॉट इवन डिस्टेंस, क्या उसके घर की यादें नॉट इवन मेमोरी, अभी ओझल नहीं हुआ था। यानी उसके घर की यादें उसके दिमाग में थी, अभी ओझल नहीं हुआ था। साहेब वाज वेरी पुअर चाइल्ड, साहेब बहुत गरीब बच्चा था। सो इसलिए ही लेफ्ट ढाका, वह ढाका को छोड़ दिया, ढाका सिटी को छोड़ दिया, ढाका शहर को छोड़ दिया। एंड केम टू सीमापुरी दिल्ली इन सर्च ऑफ गोल्ड और मनी, केम आ गया टू सीमापुरी में जो दिल्ली के पास है, इन सर्च ऑफ गोल्ड और मनी, धन या पैसे के खोज में वो चला आया था। नाउ अब ही बिकेम अ रेजिपीकर, अब वह कूड़ा बीनने वाला हो गया। एंड वांडर्स, घूमता है, हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ। हो गया ना? फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्या करा क्वेश्चन नंबर सेकंड? चिल्ड्रेन लाइक साहेब, करा साहेब के समान जो बच्चे हैं, ऑफन प्राय गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, यानी प्राइवेट जॉब करने के लिए चले जाते हैं। इन वेरी स्मॉल एज, बहुत ही छोटे उम्र में। बात समझ रहे हैं कि साहब के समान जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे उम्र में ही प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं। इन
इन दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। तो क्या कह रहा है क्या यही उनकी अंतिम हल है? इस प्रकार की स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है? देखिए, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, ऐसी स्थितियों से कैसे निकला जा सकता है? क्या वे पूरे लाइफ टाइम ऐसे प्राइवेट नौकरी करते रहेंगे? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा इस आंसर में। तो देख लेते हैं फटाफट क्या आंसर कर रहा है भाई। चिल्ड्रेन लाइक साहेब, कर साहेब के समान जो बच्चे हैं, ऑफन गो प्रायः चले जाते हैं प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट नौकरी करने, इन वेरी स्मॉल एजेज, बहुत ही छोटे उम्र में चले जाते हैं। लुकिंग फॉर मनी, पैसे की खोज में, पैसे की तलाश में वो प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता की इनकम, आय इज़ वेरी लेस, बहुत कम है। क्या करा है? उनके माता पिता के जो आय है, जो इनकम है, वो बहुत ही कम है। दे हैव नॉट इनफ फूड, उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, फॉर इट, खाने के लिए। सो इसलिए देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, वांडर हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, इन सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब, किसी भी प्राइवेट काम की तलाश में। चिल्ड्रेन बिकम आल्सो रेज पिकर्स, बच्चे प्रायः हो जाते हैं कूड़ा बीनने वाले, इन वेरी लिटिल एज, छोटे से उम्र में, बहुत छोटे से उम्र में बच्चे क्या बन जाते हैं? कूड़ा बीनने वाले बन जाते हैं। लॉस देयर ऑल लाइफ इन प्राइवेट जॉब्स विदाउट फ्रीडम, दे लॉस, वे लोग व्यतीत कर देते हैं या वे लोग खो देते हैं, देयर ऑल लाइफ, अपना पूरा जीवन, यानी वे लोग अपना पूरा जीवन खो देते हैं, इन प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब करते हुए, विदाउट फ्रीडम, बिना स्वतंत्रता के। तो क्या कह सकते हैं कि वे लोग बिना स्वतंत्रता के प्राइवेट जॉब करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सच सिचुएशन, इस प्रकार की स्थितियाँ, कुड बी ओवरकम, लाद दिया जाता है, बाय द गवर्नमेंट लॉ, सरकारी कानून के द्वारा। वी शुड नॉट गिव, हम लोग को नहीं लादना चाहिए बर्डन, बोझ, हम लोग को बोझ नहीं लादना चाहिए। आप चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी का, सही बात है ना, बाल मजदूरी नहीं कराना चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे? कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे आप। बात समझ रहे हैं? तो बाल मजदूरी अपराध है। तो कहा गया वी शुड नॉट गिव बर्डन, हम लोग को बोझ नहीं देना चाहिए आप चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी का। दिस एज इज ओनली एजुकेशन फॉर देम, यह जो उम्र है, इज ओनली एजुकेशन, यह केवल शिक्षा का, फॉर देम, उनके लिए, यह उम्र उनके लिए केवल शिक्षा का है। एंड वी शुड गिव, हम लोगों को उन्हें देना चाहिए, प्रॉपर फूड, उचित रूप से भोजन, क्लॉथ्स, कपड़े, एंड एजुकेशन देम, उनको शिक्षा देनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? बच्चों को पढ़ना है, वो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो बाल मजदूरी नहीं कराना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज मुकेश, करा मुकेश कौन था? व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था? टू डू, करना, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, यानी मुकेश कौन था? वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था? एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो क्या वह नहीं अनुसरण करना चाहता था, है ना। तो मुकेश बहुत ही, देख लीजिए कैसे भाई, मुकेश की कहानी क्या है। मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, करा मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार का बेटा था, गरीब परिवार का एक लड़का था। हुज फादर, जिसके पिताजी, वाज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जिसके पिताजी क्या थे? फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। एक गरीब थे जो चूड़ी बना रहे थे। कहाँ बना रहे थे भाई? फिरोजाबाद। आप सभी जानते हैं कि फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह क्या बनना चाहता था? ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। तो मुकेश क्या बनना चाहता था? मुकेश अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो इसलिए ही टोल्ड, वह कहता था, दैट कि ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, वह कार चलाना चाहता है, वह कार ड्राइव करना चाहता है। ही वांटेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर, ही वांटेड, वह चाहता था,
टू बीइंग होना, हिज ओन मास्टर स्वयं का मालिक, वह स्वयं का मालिक होना चाहता था। हिज ड्रीम लुक्स लाइक, कर उसके सपने दिखाई पड़ते थे, लाइक समान अ मिरेज, एक मरीचिका के। मरीचिका समझते हैं ना आप लोग, मरीचिका किसको बोलते हैं? मरीचिका किसको बोलते हैं भाई? ध्यान दीजिएगा। तो क्या करा है? हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिरेज, यानी उसके जो सपने थे वो मृग मरीचिका के समान दिखाई पड़ते थे। एमिडेस टू डस्ट ऑफ स्ट्रीट, एमिडेस जो बीचों बीच था, टू डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उस गलियों के धूल में। करा जो गलियों की जो धूल थी उसके बीचों बीच उसकी जो सपने थे वो मृग मरीचिका के समान दिखाई पड़ते थे। दैट फील, जो भरा हुआ था, हिज टाउन फिरोजाबाद, उसके शहर फिरोजाबाद में। तो क्या करा है कि जो मुकेश का सपना था, जो उसके सपने थे वो फिरोजाबाद की गलियों में पड़े धूल के समान मरीचिका की तरह दिखाई पड़ते थे। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर इट्स बैंगल, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। आगे बात करते हैं। एवरी अदर फैमिली, करा अन्य सभी परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में सभी परिवार, इज इंगेज्ड, व्यस्त हैं, इन मेकिंग बैंगल, बैंगल बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में। बात समझ गए ना? द ड्रीम ऑफ मुकेश वाज डिफरेंट, मुकेश का जो सपना था वाज डिफरेंट, कैसा था? अलग था, है ना, अलग था। फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस, अपने माता पिता के व्यापार से। कैसा था? अलग था। एज बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के, यानी उसके जो माता पिता का बिजनेस था कि फिरोजाबाद में चूड़ी बनाते थे, लेकिन यहाँ पे मुकेश का सपना अलग था। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो, वह अनुसरण नहीं करना चाहता था, हिज फैमिली बिजनेस, अपने परिवार के बिजनेस का, व्यापार का। आप बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद चूड़ी बनाने के जो बिजनेस थे उसका वह अनुसरण नहीं करना चाहता था। मुकेश डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट, मुकेश स्वीकार नहीं करना चाहता था, हिज लाइफ, अपने जीवन को, अपमाइरी कंजूसी से, यानी मुकेश अपने जीवन को कंजूसी से जीने का नहीं स्वीकार करना चाहता था, वो अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता था। एज हिज पेरेंट्स हैड डन, जैसा कि उसके माता पिता करते थे, है ना। तो क्या निकला यहाँ पर निष्कर्ष कि मुकेश जो है वो कार मैकेनिक बनना चाहता था, वो अपने माता पिता से हट के काम करना चाहता था, वो अच्छा काम करना चाहता था, है ना। लिख रहे हो ना सभी लोग? सभी लोग लिखना फटाफट और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो में हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया हुआ है, जो अनवांटेड क्वेश्चन है हमने उसको नहीं लिया हुआ है। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी इसको लिखें और इसको लर्न ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स में एकदम क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी, क्या करा है वेयर मुकेश लिव्ड, यानी जहाँ पर मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार ने क्या अवलोकन किया, है ना, क्या अवलोकन किया। व्हाट वाज द कंडीशन, क्या स्थिति थी आप बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों की क्या स्थितियाँ थी। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं, है ना, क्या स्थिति थी भाई। द नरेटर नोटिस दैट, करा कथाकार ने ध्यान दिया, दैट की द लेन्स वर वेरी स्टिंकिंग चोक्ड, यानी द लेन्स जो गलियां थी वेरी स्टिंकिंग चोक्ड विथ गार्बेज, कूड़ा करकट से भरा पड़ा हुआ था, है ना, कूड़ा करकट से भरा पड़ा हुआ था। बहुत ही गंदा वो स्थान, बहुत ही गंदे वो सब क्या थे, वहाँ की गलियाँ थी। द होम्स वर डर्टी, घर बहुत गंदे थे। विथ क्रम्बलिंग वाल्स, क्या क्रम्बलिंग वाल्स, टूटे हुए दीवारें थी। उबी डोर्स, गंदे डगमगाते हुए दरवाजे थे। विदाउट विंडोज, जो बिना खिड़की का था। तो हमने क्या कहा, जो दीवारें थी वो टूटी हुई थी, दरवाजे थे वो डगमगा रहे थे, और बिना खिड़कियों के वो सब घर थे और गंदे थे। वहाँ की स्थिति बता रहा है कैसी स्थिति वहाँ की थी। आगे बात करें, द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, कराए
मानव के और जानवरों के परिवार लिव्ड रहते थे टूगेदर एक साथ इन दैट होम उस घर में, है ना, उस घर में एक साथ रहते थे। द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद वाज वेरी मिजरेबल। क्या बात कर रहा है भाई, द कंडीशन करा है, कंडीशन ऑफ बैंगल यानी करा है चूड़ी बनाने वालों का स्थिति इन फिरोजाबाद में वाज वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय था। दे वर्कड इन द ग्लास फर्नेस, दे वर्कड वे लोग कार्य करते थे इन द ग्लास फर्नेस, है ना, कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर्स उच्च तापमान पर, इन डिंगी सेल्स उस गंदे कोठरी में, गंदे कमरे में वो काम करते रहते थे हाई टेम्परेचर पर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत होती होगी। विदाउट एयर एंड लाइट, जो घर कैसा था, बिना हवा और प्रकाश का था। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, क्या उनकी आँखें आर मोर एडजस्टेड ज़्यादा समायोजित थी टू द डार्क अंधेरे से, दैन जो द लाइट आउटसाइड बाहर प्रकाश था, यानी जो बाहर प्रकाश था उससे ज़्यादा उनकी आंखें समायोजित होती थी। दैट इज वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग, वे लोग ख़त्म कर लेते हैं या खो देते हैं, देयर आई साइट, अपनी आँखों की दृष्टि खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, क्या होने से, वयस्क होने से पहले, बिफोर दे बिकम एडल्ट यानी वयस्क होने से पहले वो अपनी आँखों की दृष्टि क्या करते हैं, खो देते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग हाई टेम्परेचर यानी भट्टी पर काम करते करते उनकी आँखों की दृष्टि क्या होती थी, चली जाती थी। दे स्पेंड्स देयर होल लाइफ, करा वो अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते थे इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। बट स्टिल, लेकिन दे आर पुअर, लेकिन अभी तक वे क्या थे, गरीब ही थे। दे हैव नॉट इंजॉयड, वे लोग आनंद नहीं लिए थे। इवन वन फुल मील, एक फुल मील करा भर पेट भोजन का, इन देयर इंटायर लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन में भर पेट भोजन का वो लोग आनंद भी नहीं लिए थे। सच वाज द कंडीशन, कर वास्तव में यही स्थिति है आप द बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले का, इन फिरोजाबाद में, करा यही क्या है, यही स्थिति है। बात समझ गए ना। तो आज के इस वीडियो में हमने ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसको लिखेंगे, याद करेंगे, और यदि कोई दिक्कत हो रहा है, किसी चैप्टर का आपका डिमांड है, तो आप तुरंत कमेंट करें। आशीष सर आपके कमेंट पर वीडियो बनाते हैं, आपके आदेशानुसार काम होता है, तो ज़रूर कमेंट किया करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हाँ, अपने सभी मित्रों में क्लास 12th के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, सबको शेयर कर देना है, ठीक है। यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जो नंबर दिया गया है आपके फ्लैश पर, आप तुरंत उस पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। और फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों आपको दिया जा रहा है। कोई वीडियो छूटा हुआ हो तो आप जा कर के तुरंत प्लेलिस्ट में देखेंगे, सारे के सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।